हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर और इकबाल। भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द वर्ल्ड इज बर्निंग भाई। देखते हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाफिज सईद के क्लोज एड जो हैं, जो इसके रिश्तेदार हैं, जो इसके साथ जिहाद में सो कॉल्ड शामिल थे, एक एक करके वो जा रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है ये बलोच लिबरेशन आर्मी का प्रोपेगेंडा सो कॉल्ड क्यों चला रहा है? मैं ही कह रहा हूं यार, इतना बड़ा अटैक हो गया तुम्हारी ट्रेन के ऊपर, तुम्हारे फौजियों को मार दिया, इतने लोगों को होस्टेज ले गए 100-200 से ऊपर, तुम बात ही नहीं कर रहे। ये पूरा ऊपर से यहां तक दोस्तों, पूरा इलाका पाकिस्तानी फौज के लिए नो गो हो गया। ये पूरा वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था मैं कभी लड़ाई शुरू नहीं करूंगा, मैं जंग चाहता ही नहीं, वो अचानक डोनाल्ड ट्रंप कहता है ठोको इनको। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल के लिए लड़ाई छेड़ दी है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दुनिया दोस्तों जल रही है, द वर्ल्ड इज बर्निंग। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी, राइट? विस्तार से बताऊंगा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, ईरान में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है, और यमन में हाल फिलहाल में क्या हुआ है ये भी आपको पता है। लेकिन इसकी कड़ियां जोड़ना जो है दोस्तों, वो बहुत जरूरी है। कड़ियां जोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि तब आपको पता लगेगी होलिस्टिक पिक्चर। मीडिया जो बताता है, मीडिया में आपको पूरी जानकारी देता है, लेकिन डॉट्स कनेक्ट नहीं करता है। इसके पहले कि दोस्तों मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि ये आप देखें द चाणक्य डायरीज। ये हमारी मैगजीन है, आप इस मैगजीन को खरीदिए, और खरीदना है तो आप जाइए, नीचे अमेजॉन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए, पिन कमेंट्स में क्लिक करिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात जब करेंगे तो हम बात करते हैं कौन कौन से देशों में क्या क्या कलेश हो रहे हैं, और उन कलेशों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और चाहते क्या है। वॉट इन गॉड्स नेम इज हैपनिंग, चल क्या रहा है ये समझाता हूं मैं आज आपको। अच्छा दोस्तों, जो लेटेस्ट खबर चल रही है, काफी ट्रेंड कर रही है, कोई कह रहा है हाफिज सईद को मार दिया। हाफिज सईद को मारा नहीं है, हाफिज सईद स्टिल अलाइव, राइट? क्योंकि अगर हाफिज सईद मर जाए, राइट, तो बहुत, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तानी फिर सरकार का जो जिहाद का जो 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 इमारत खड़ी है पूरे जिहाद की ना, वो 99% ढह जाएगी, वो ढह जाएगी। ये बंदा अगर मर गया, और ये मरना है इसको, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जिसको कहते हैं ना कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक भागेगा ये, राइट? इसका हिसाब होगा, सबका हिसाब होता है एक ना एक दिन। लेकिन फैजल नदीम, जिसको अबू कतल का कहते हैं, द कतल ऑफ अबू कतल, ये है भाई। दिस वेल फेड डोनट हैज बीन नॉक्ड ऑफ। मास्टरमाइंड बिहाइंड द अटैक्स, पिलग्रिम्स बस जिसमें 9 यात्री मारे गए थे और 41 इंजर्ड थे रियासी में, ये इस बंदे की प्लानिंग थी कि हिंदू यात्रियों को मारो। यहां से हिंदू यात्री जा रहे हैं, इनको निशाना लगाओ, इन पे, इनको मारो। ये दूसरी किलिंग ऑफ 7 पीपल इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट डांगड़ी विलेज, 1 जनवरी 2023। 7 लोगों को गोलियों से आतंकवादियों ने भून दिया था। इसका भी यही मास्टरमाइंड था, ये बंदा, ठीक है? ये अपने सिक्योरिटी गार्ड, ये दीना एरिया और झेलम में, झेलम डिस्ट्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान में, वहां पे जा रहा था, यहां पे शाम के 7 बजे। तो लोगों का ये कहना है दोस्तों कि मगरिब की नमाज के बाद ये घर वापस जा रहा था, वहां पे 2 लोग मिले इसको और वहां पे इसको गुड नाइट बोल दिया। दिस पर्सन इज गॉन। एक एक करके हाफिज सईद के क्लोज एड जो हैं, जो इसके रिश्तेदार हैं, जो इसके साथ जिहाद में सो कॉल्ड शामिल थे, एक एक करके वो जा रहे हैं। ये अब ठीक है जी। अब दोस्तों कुछ और बातें आपको बतानी है। ये तो हमने हाफिज सईद और उसकी बात कर दी, अबू कतल की, लेकिन इसके बाद आपको पता है ये जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी, जो उसके ऊपर हमला हुआ था, बीएलए का यह क्लेम है कि 214 पाकिस्तानी होस्टेजेस को, जिसमें कह रहे हैं कि इसमें फौजी थे, इसमें पुलिस वाले थे, इसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी वाले थे, फ्रंटियर कोर जो भी उनका एक, और रेंजर्स वाले, ये सब लोग जा रहे थे इस ट्रेन पे। और ये चीज बीएलए का ये कहना है कि पाकिस्तानी आवाम से
जो कॉमन पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आर्मी उनसे डेटा छुपा रही है। अच्छा। उनका ही कहना है कि भाई हमने मार दिया इतने लोगों को, राइट। अब या तो पाकिस्तानी आर्मी इनको झूठा करार दे और बोले कि साहब बीएलए वाले कह रहे हैं 214 मार दिए, कहीं ना कहीं तो 214 की लाशें होंगी। 214 की नहीं, 200 की होंगी, 150 की होंगी, 100 की होंगी, 50 की होंगी, कहीं ना कहीं तो होंगी ना, गायब तो नहीं हो गई, कहीं दवाई होंगी, कहीं फेंकी होंगी। आप बताइए कहां पे है? दिस द पाकिस्तानी आर्मी शुड डू, अगर बीएलए ये बोल रहा। अच्छा, दूसरी चीज, ये दोस्तों नोशी का अटैक हुआ है 16 मार्च को। यहां पे व्हीकल बॉन्ड सुसाइड बॉम्बर अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस कॉन्वॉय इन बलूचिस्तान नोशकी डिस्ट्रिक्ट। ये नोशकी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अच्छा, इसके बारे में, राइट, लीविंग 3 सिक्योरिटी पर्सनल, ये जो पाकिस्तान का ऑफिशियल बयानिया है ये है कि 3 सिक्योरिटी पर्सनल को मारा और 2 सिविलियन को मारा, टोटल 5 लोग इस अटैक में मारे गए हैं। ऐसा पाकिस्तानी स्टेट मीडिया कह रहा है, जो पाकिस्तानी लाहौर और कराची बेस्ड मीडिया वो कह रहा है। ये सब उनका बयानिया है, ऑफिशियल बयानिया। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी का जो प्रेस रिलीज है 16/3 का, यानी कि कल का प्रेस रिलीज है, वो ये कहता है कि मजीद ब्रिगेड ने फिदाइन यूनिट बलोच लिबरेशन आर्मी कॉन्वॉय ऑफ द ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी मिलिट्री अ फ्यू आवर्स अगो इन वीबीआई ईडी फिदाई अटैक नियर रक्षान मिल ऑन द आईसीडी हाईवे इन नोशकी. A convoy consisting of 8 buses, one of which was completely destroyed in the explosion. Immediately after the attack, the Fateh squad of BLA advanced and completely surrounded another bus, systematically eliminating all military personnel on board, bringing the total number of any casualties to 90. पाकिस्तान का यह कहना है कि हमारे सिर्फ 3 सिक्योरिटी के पर्सन मारे गए और 2 सिविलियन मरे, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी, इन्होंने प्रॉपर प्रेस रिलीज डाला है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि यार इंडियन मीडिया जो है ये बलोच लिबरेशन आर्मी का प्रोपेगेंडा सो कॉल्ड क्यों चला रहा है, उनके प्रेस रिलीजेस क्यों? तुम्हें भी चलाने चाहिए, तुम्हें भी चलाने चाहिए। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें नहीं चलाने चाहिए, तुम्हें भी चलाने चाहिए। तुम लोग छुपाते हो इसलिए दूसरे लोग चलाते हैं। दोस्तों, जब अटैक हुआ ना जाफर एक्सप्रेस पे, 5-7 घंटे के लिए पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल चुप, कोई बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल चुप। वो इमरान खान कैदी नंबर फलाना, आज उसने रोटी खाई, आज ये हुआ। मैं ये कह रहा हूं यार, इतना बड़ा अटैक हो गया तुम्हारी ट्रेन के ऊपर, तुम्हारे फौजियों को मार दिया, इतने लोगों को होस्टेज ले गए 100-200 से ऊपर, तुम बात ही नहीं कर रहे। फिर तुम कह रहे हो इंडियन मीडिया क्यों बात कर रहे? इंडियन मीडिया, एसोसिएटेड प्रेस बात कर रहा है, बीबीसी बात कर रहा है, CNN बात कर रहा है, अल जजीरा बात कर रहा है, सारे के सारे लोग बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ही तुम्हें नजर आ रहा है? पूरी दुनिया बात कर रही थी भाई इसके बारे में। द इंटायर वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट दिस। व्हाई इंडियन मीडिया? और आप ये कहते हो कि बलोच लिबरेशन आर्मी का आपने क्यों चलाया? आज मैं पाकिस्तानियों को जवाब देना चाहता हूं कि हमने क्यों चलाया। तुम्हारा क्या बयानिया था पहले 7 घंटे 6 घंटे? तुमने तो ये बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमें पता ही नहीं। तो दुनिया बेवकूफ है। दुनिया, जब डीजी ISPR साहब सवेरे उठेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, गोल्फ खेल के आएंगे, नाश्ता वाश्ता करके अपना आराम से बैठ के दफ्तर में बैठेंगे, तब तक वेट करेगी ग्लोबल मीडिया। आज की तारीख में सारे के पास टेलीग्राम चैनल्स हैं, सब जर्नलिस्ट के टच में है। And do you think they are only in touch with Indian journalists? No, I'm sorry. The BLA is in touch with foreign journalists. It's in touch with Al Jazeera. It's in touch with BBC. और मैं पाकिस्तानियों को एक और चीज कहता हूं, ठीक है? आपके बड़े मशहूर, बहुत बड़े, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, जर्नलिस्ट है हामिद मीर, जिनको गोलियां लगी थी। हामिद मीर साहब ने अल कायदा का जो हेड था उसामा बिन लादेन, उसका इंटरव्यू करा है। उसामा बिन लादेन से तो बड़ा दहशतगर्द नहीं पैदा हुआ ना, उसने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करा है, अफगानिस्तान के अंदर घुस के इंटरव्यू करा है, उसके मुल्ला उमर से मुलाकात है। फिर इंडियन मीडिया बोला क्या बोला वैसे यार? आप लोग अपना मुंह बंद रखोगे, आप सोचोगे कि आप चुप रहोगे, दुनिया को पता नहीं लगेगा। ऐसा तो होता नहीं है। मजीद ब्रिगेड ने अटैक करा, वहां पे ये मकाल जो उनका है मीडिया हाउस BLA का, इन लोगों ने शुरुआत कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे इन्होंने वीडियोस डालना शुरू कर दिए, प्रेस रिलीज डालना शुरू कर दिए। एवरीथिंग वाज देयर। और जितनी जल्दी प्रेस रिलीज आया, मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ नंबर वाला, ये वाला और बेसिक डिटेल छोड़ी थी। प्रेस रिलीज का खाका इनका तैयार है, बस उन्होंने बोला मजीद ब्रिगेड ने ये एक्शन करा था, ऐसे ऐसे करा, अपने डिटेल इन्होंने भरे, डेट भरी, खट से आगे। ये हुआ है। आप लोग कब तक डिनाई करोगे यार? कब तक छुपाओगे इंफॉर्मेशन? अब दोस्तों हुआ ये है कि ये आप देख सकते हैं काशगर है, ठीक है ना, और ये है गवादर। ये गवादर का पोर्ट है। ये ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, और यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है बीच में, ठीक है। दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये गिलगिट बाल्टिस्तान आपको ऊपर दिख रहा है,
ऊपर इसके वाखान कॉरिडोर है, फिर तजाकिस्तान है, फिर इधर चाइना है, इधर अफगानिस्तान है, ठीक है ना। ऑल दिस इज नीचे पीओके है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाह रहा हूं कि इससे हुआ क्या है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी अटैक्स हैं, और ये जब से 3-4-5 साल से अटैक बढ़ गए हैं, पहले भी हो रहे थे, लेकिन सीपैक को कितना टाइम हुआ है अभी तक? सीपैक को करीब 10 साल हुए हैं, अबाउट 10 years प्लस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। और चाइना ने बोला है कि $60 अरब का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 30 अरब चाइना खुद कहता है कि जी हमने इतना डाल दिया पाकिस्तान के अंदर। वो अलहदा बात है कि 30 अरब में से 80% से ज्यादा लोन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तानियों, आंखें खोलो, लोन दिया है, लोन वापस करना पड़ता है, ठीक है। चाइना ने लोन दिया है तुम्हें, ध्यान रखना। अब लॉस ऑफ चाइनीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये जो पीपीपीज हैं, जो इन्होंने पावर के प्लांट्स लगा रखे हैं, चाइना ने कान पकड़ लिया, कह रहा भाई साहब पाकिस्तानियों से पैसा नहीं निकाल सकते, डूबी इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, सीपैक हैज बीन इंस्टॉल्ड। ये पूरा का पूरा जो सीपैक है, यहां पे घुसता है ये, राइट। दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पीओके वाला एरिया है, राइट। ऊपर जीबी है, गिलगिट बाल्टिस्तान, दैट इज आल्सो ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ये पूरे के पूरे एरिया इस प्रकार से आती है, ठीक है ना। एंड इट टर्मिनेट्स एट गवादर। गवादर है बलूचिस्तान में। अब अगर आप इसको देखोगे, ठीक है ना, बिल्कुल यहां तक दोस्तों, करीब यहां तक, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, दिस इज नॉट एक्यूरेट। दिस इंटायर एरिया इज बलूचिस्तान यार। ये सिंध आपका नीचे आ गया टुवर्ड्स द साउथ, ये पूरा बलूचिस्तान आपका। 44% ऑफ पाकिस्तानी लैंड इज बलूचिस्तान। ये बिल्कुल इनके हाथ से निकल गया है। अटैक्स ऑन चाइनीज नेशनल्स बार बार हो रहे हैं, आपको पता है। फेलियर ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, इनको पता ही नहीं है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी को यही नहीं पता कि हमला कब होने वाला है। हमला कब होने वाला है छोड़ दीजिए, हमला हो गया ये भी नहीं उनको पता। मीडिया को पहले पता लग रहा है, आईएसआई को बाद में पता लग रहा है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट दोस्तों, मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा, दिस इज अ फैक्ट दोस्तों। मीडिया को देख देख के आईएसआई को पता लग रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा अटैक हो गया। दे हैव नो क्लू। आईएसआई ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहा भाई साहब हमें पता ही नहीं लग रहा। और ये पाकिस्तानी बड़े फख्र से कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस का काम क्या? अब तुम एक बंदे के पीछे पड़े हो, तुमने पूरा इंटेलिजेंस तो एक बंदे के पीछे लगा रखा है। तुम्हारी पूरी फौज का जो जोर है वो उस एक बंदे के ऊपर लग रहा है। अब उसकी जान छोड़ोगे तब तो तुम बलूचिस्तान को बचाओगे, वो तो तुमने करा नहीं। अब ये देखिए, फेलियर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी इज अनेबल टू फाइट बैक। दे आर सिंपली ओवरवेल्म्ड, दे आर अनेबल टू फाइट बैक। आप ये वाला इलाका ऊपर वाला ले लीजिए या नीचे वाला पूरा इलाका ले लीजिए, ये पूरा ऊपर से यहां तक दोस्तों, ये पूरा इलाका पाकिस्तानी फौज के लिए नो गो हो गया। ये पूरा पूरा का पूरा, सिर्फ पंजाब में और सिंध में पाकिस्तान आर्मी सेफ। पंजाब में वेरी सेफ, सिंध में सेफ। ये पूरा जो रेड मैंने ये पाकिस्तान की रेड कॉरिडोर है, हाईली अनसेफ फॉर द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। यहां से चाइनीज, इनका गला सूख गया। चाइनीज ने बोला यार हमारे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये डूब चुका है। दैट इज व्हाई चाइना इज सो अपसेट विद पाकिस्तान। अब दोस्तों अचानक क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो इस इलाके में यमन एयर स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है जी, एयर स्ट्राइक करवाते हैं अचानक। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था मैं कभी लड़ाई शुरू नहीं करूंगा, मैं जंग चाहता ही नहीं, मुझे वॉर से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिकन ट्रूप शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो अचानक डोनाल्ड ट्रंप कहता है ठोको इनको। यहां पे हुथी सदर्न यमन में उनको मारता है, पता नहीं 25-30 कितने हुथीज ने निपटा दिए, उनके लीडर निपटा दिए। हुथी कह रहे हैं हम आपको हिट बैक करेंगे। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये तेहरान को धमकी देता है कि बेटा हमें पता है यहां से सारा का सारा सपोर्ट आ रहा है, हम तुम्हें निपटा देंगे, राइट। दोस्तों ये क्यों जरूरी है इलाका, ये हो क्या रहा है यहां पे, ये क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों ऐसा है कि इसको कहते हैं बाबल मंदेब। इस इलाके, ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ एडन है और यहां पे जिबूटी है। जिबूटी में चाइना, जापान, इटली, फ्रांस, यूएस और सऊदी अरेबिया, इन सबके मिलिट्री बेसिस हैं दोस्तों। दे हैव मिलिट्री बेसिस। यूएस का एक बहुत बड़ा ये जिबूटी ये वाला इधर छोटी सी जगह, इतनी बिलांद भर की, इसमें इतने सारे इनके 5-6 मेजर वर्ल्ड के बेसिस हैं यहां पे, राइट। और बाबल मंदब से जाता है दबा के तेल दुनिया भर का। A lot of oil passes. The majority of the oil that goes to Asia
passes through there. Donald Trump is this. Donald Trump's oil war. क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल के लिए लड़ाई छेड़ दी है? डोनाल्ड ट्रंप का क्या नारा है? डिग बेबी डिग। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यूएस का तेल खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यूएस की गैस खरीदो, हमारे पास है, हम लोगों ने क्यों बचा के रखी है, हम क्यों डॉलर देके बाहर से तेल खरीद रहे हैं? नो, वी शुड ऑल्सो प्रोड्यूस। लेकिन एक बात बताइए, अमेरिका है दूर, अगर भारत ही है, आप एक बार इंडिया को समझिए, इंडिया ये रहा, ये चाइना है, ठीक है, दिस इज चाइना, और ये ऑफ कोर्स दिस इज इंडिया। अच्छा, दोनों देश ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से टॉप 5 में से ये शामिल है, राइट, टॉप 5 में शामिल है, और इनकी जो ऑयल एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज टू मच। वर्ल्ड की टॉप 3 टॉप 4 एनर्जी रिक्वायरमेंट है चाइना और इंडिया की, क्योंकि इनकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा फैल रही है इकोनॉमी। जितनी इकोनॉमी फैलेगी आपको उतना तेल चाहिए होगा। अच्छा, इनका तेल कहां से आता है? कतर से आ गया, बहरीन से आ गया, आपका इराक से आ गया, आपका सऊदी अरब से आ गया, आपका ओमान से आ गया। ये सब इलाके हैं जहां से तेल आता है। भारत लेता है तेल। इराक यहां पे इराक जो है, इराक इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स of oil to India. Saudi Arabia is one of the major suppliers of oil to India. रशिया ऑफ कोर्स, पर हम रशिया की इस वक्त बात नहीं कर रहे। ये जो पूरा खित्ता है आपका, ये पूरा एरिया है, आपने यहां पे बम मारे, इसने बोला अब ये जब अटैक करेगा, ये अमेरिका पे तो अटैक कर नहीं सकता, अमेरिका इज टू फार अवे। अब ये जब अटैक करेगा, यानी कि हुथीस, यानी कि बैक्ड बाय तेहरान, इन लोगों ने अटैक करना है यहां पे, और ये एरो जाके गिरता है इजराइल पे दोस्तों। Because everybody assumes that attacking Israel is akin to attacking America. ये एक एक्सेप्टेड जिसको कहते हैं लॉजिक है। तो ये अमेरिका को अटैक नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते, बहुत दूर है। तो अमेरिका के कुछ एसेट्स होंगे, यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उस पर कोई मिसाइल मारने की कोशिश करी, या फिर आपने सीधा अटैक करा दिया। इन्होंने मिसाइल मारी थी, वो मिसाइल अनफॉर्चुनेटली गिरी इजिप्ट में। इसराइली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई जो मिसाइल मारी थी हमारे लिए इंटेंडेड थी कि किसके लिए इंटेंडेड थी। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि इज दिस ट्रम्प्स आइडिया कि पूरे एरिया को अनसेटल करो एंड मेक श्योर दैट यू कंट्रोल द ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, बिकॉज ट्रम्प कैन सर्टनली डू दैट। और बड़ा आसान है यूएस के लिए, 2-4 बम यहां पे मारो, 2-4 बम यहां पे मारो, इमीडिएटली ये पूरे इलाके में आग लग जाएगी। हाईली वेपनाइज्ड एरिया है, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो शिप के टैंकर्स हैं बड़े बड़े, आपका लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, सब चीजें महंगी हो जाएंगी। अब ये देखिए साहब, यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है ना, वेदर यू गो डाउन, आप जाइए वहां सोमालिया में, राइट, वेदर यू गो हियर, एवरीवेयर ऑल दीस पीपल, ये पायरेसी वाले इलाके हैं, ये हाईली अनस्टेबल एरियाज हैं, विच विल इंपैक्ट ऑयल ट्रेड। यहां पे भारत है, राइट। पाकिस्तान का ये मानना है, और कई पाकिस्तानी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये भारत करवा रहा है। भैया ये जो बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे हो रहा है ना, पूरा ये मैटर, ये इंडिया करवा रहा है। पूछो इंडिया क्यों करवा रहा है? इंडिया इसलिए करवा रहा है क्योंकि यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टर्मिनेट करती है ग्वादर में। ग्वादर इज द टर्मिनेशन पॉइंट, कासगढ़ से शुरू हुई, ग्वादर आ गई, राइट। ग्वादर में टर्मिनेट करती है इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अगर सीपैक फेल हो गया, अगर सीपैक फेल हो गया, तो इसका मतलब चाइना इस इलाके में फेल हो गया। इसलिए इंडिया कह रहा है यूएस से, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया कह रहा है कि डोंट वरी, हम ये करवाएंगे आपके लिए। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। मैं आपको बताता हूं क्यों, राइट। जो इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है, वहां पर भी सीपैक का जो डिलीवरी है ना, दैट इज वेरी स्लो। पाकिस्तानीज आर बेसिकली अनप्रोफेशनल पीपल। चाइना ने ज्यादा पैसा दे दिया, और जैसा एक खास जानवर होता है दोस्तों जिसको कि हजम नहीं होता, पाकिस्तानियों के साथ वही बात हुई है। दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ऑल दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना, whether it's loan investment, that's a separate matter, separate argument altogether, but they're not able to digest this. वो हजम ही नहीं कर पा रही है। They don't have the capability. आप क्या सोच रहे हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है। कार, आपने बोला कि $100 अरब की कार खरीदनी है, एक उदाहरण दे रहा हूं, वियर्ड सा, हाइपोथेटिकल। $100 अरब की कारें खरीदनी है हमने पाकिस्तान, कैन पाकिस्तान फुलफिल दैट ऑर्डर? क्या पाकिस्तान में कार की इंडस्ट्री है जो $100 अरब छोड़ दो, $1 अरब की भी कार बना ले? नहीं कर सकता पाकिस्तान, इट इज इनकेपेबल। दे डू नॉट हैव दैट मैकेनिज्म एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू टेक दैट लोड। सिमिलरली सीपैक हजम करने का इनके पास है ही नहीं मैटर। इन्होंने खुद सीपैक खत्म कर दिया है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस कि इंडिया ने बीएलए को ये कर दिया, और इंडिया ने टीटीपी को ये कर दिया, और इंडिया ने नहीं। दैट्स नॉट ट्रू। द ट्रूथ इज दैट पाकिस्तान इज सो इनकॉम्पिटेंट दैट दे आर अनेबल टू मैनेज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हिच इज व्हाई इट हैज फ्लॉप्ड। और चाइना
एक बात बताइए, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपको लगता है कि चाइना जो वर्ल्ड का इतना बड़ा सुपर पावर है, चाइना जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, चाइना को नहीं पता अगर इंडिया कर रहा होता तो चीन को पता नहीं होता कि इंडिया फंड कर रहा है? चाइना भी तो बैठा है, चाइना अफगानिस्तान में बैठा है, चाइना पाकिस्तान में बैठा है, चाइना ईरान में बैठा है, चाइना को नहीं पता? चाइना का मिलिट्री बेस मैंने आपको बताया यहां पे, हियर इन जिबूटी, द इंटायर एरिया, आपके मॉलडीव्स में चाइना है, श्रीलंका में हनुमान टोटा है, यहां पे उनका गवर्नर है, हर जगह चाइना बैठा हुआ है यार। चाइना को इसका मतलब पता ही नहीं। इंडिया सो कॉल्ड फंडिंग कर रहा है टीटीपी की, इंडिया सो कॉल्ड फंडिंग कर रहा है बलोच सेपरेटिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर की, लेकिन चाइना को नहीं पता। ये सिर्फ पाकिस्तान के टीवी एंकरों को पता है जो लाहौर में बैठते हैं, एंड नोबडी एल्स नोस। व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस इज दिस? तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा बता दिया क्या है कि इज दिस ट्रम्प्स ऑयल वॉर, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जानबूझ के ये सब लड़ाइयां यहां पे करवाई जा रही हैं? दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म आज का। फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, चाणक्य डायरीज, आप जाइए प्लीज। वाकई यार एक बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन टॉपिक भाई वो एक सेम था, एक आफत सही वाला, लेकिन आगे एक फिर से भाई एक बलूचिस्तान में ना काफ़ी चीज़ें ना एक एक्टिविटी हो रही है, एक डेली आर्मी पर एक मतलब के अटैक वगैरह हो रहा है, और उसका अभी तक कोई एक जोड़ नहीं है ना। तो भाई एक सही एक नंबर बताए जा रहे हैं कि कैसा उधर हाल है और क्या उधर एक सीन चल रहा है। बस एक हमारा जो एक सोशल मीडिया है ना, उसका यही एक दिन रात चलता रहता है कि वो इसमें मुलव्वस था। कभी तालिबान को ब्लेम कर देता अफगानिस्तान को, कभी एक इंडिया को ब्लेम कर देता है कि भाई एक इंडिया की एक साजिश है, और वो ये चीज़ें रोकना चाहते हैं, मतलब कि पाकिस्तान आगे बढ़ ना जाए और चाइना इस सी पैक को कामयाब ना कर सके। और इसके पीछे काफ़ी एक रीज़न है, एक जो इंडिया इधर एक बलूचिस्तान में एक्टिविटी अब करा रहा है। अब देखो ना, एक थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तो आपकी इंटेलिजेंस है, आप मतलब कि उस पर थोड़ा सा एक तवज्जो दें कि ये क्या हो क्या रहा है। अब उनको भाई पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ सीन होने वाला है। हमने एक इंटेलिजेंस देखी है सारी कंट्री की, एक मतलब कि एक दो महीना पहले पता चल जाता है कि ये एक एक्टिविटी हो रही है, लिहाजा इसका हमें एक तोड़ नहीं करना है या नहीं करना। लेकिन वो दूर दूर तक एक बात हमें नज़र नहीं आ रही कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये ऐसे एक ना फजूल सा एक ब्लेम है। अब चाइना की बात करें तो 2-3 महीने भाई हो गए, उधर एक बड़ा समिट हुआ था, तो उधर ओपनली वो कह रहे थे कि यार हमने इंडिया के साथ भी चलना है और हमने एक अमेरिका के साथ भी चलना है, और हमने एक ये नहीं कि मतलब कि लड़ाई की तरफ जाना है। ओपनली एक उन्होंने बोला था। हमारे कितने यूट्यूबर उधर एक समिट में शामिल हुए थे, और एक इंडिया के भी लोग थे उधर, एक ओवरऑल पूरी कंट्री से उन्होंने बुलाए हुए थे कि हमने कैसे आगे एक बढ़ना है, एक टेक्नोलॉजी को कैसे एक अपनाना है। तो वो एक ऐसे लोग हैं, उनका एक ऐसा एक माइंड सेट है। लेकिन हमने क्या इधर मॉल बनाया होता है कि बस आप वार करें, आप थोड़ी सी प्रॉक्सियों को हाई करें और बस ना ऐसे खुल्लम खल्ला एक करते रहें। तो वैसा भाई एक कोई सीन नहीं है, ये एक पाकिस्तानी माइंड सेट है। अब अगर एक ट्रेन हाईजैक हुई है तो सबसे पहले अल जजीरा और एक इंटरनेशनल न्यूज़ ने भाई एक न्यूज़ कवर की थी कि ये चीज़ हो चुकी है, और ट्विटर पर ट्रेंड चला था। इंडिया में तो मुझे लगता है कि बाद में न्यूज़ चली होगी, लेकिन पाकिस्तान में 4-4 घंटे न्यूज़ का पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है और ये एक बता सके। अभी भी एक न्यूज़ यही चल रही है कि इतनों को जहन्नम वासल कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, सब झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अभी तक भी। बिल्कुल एक सामने प्रूफ रखे ना। मेजर साहब यही बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ एक बताना चाहिए, ऐसे ही भाई एक बातें की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली जो है ना अभी मेजर साहब ने बताया कि जो भाई सिंध और पंजाब में थोड़ा बहुत सेफली ये ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरऑल जिधर भी आपको जाएंगे अब यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डेली बेस पर ये हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ एक चल रहा है। बहुत ज़्यादा अभी हो गया मतलब इन कुछ दिनों में, और उसके पीछे अब क्या रीज़न है वो तो भाई अब पता कोई नहीं चल रहा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ये वाला जो है ना भाई एक स्पेशली जो हाफिज सईद वाला या उनका वो बता रहे हैं, वो भी अब भाई काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार जो एक लहर आई थी ना कुछ सालों पहले, जिस तरह 2005-8 ये जो इरा था ना,
उस वक़्त एक दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के अंदर इंटर हुई थी, वो सेम टू सेम लग रहा है कि वो वही चीज़ जो है ना वो दोबारा यहाँ पे जन्म ले चुकी है। और उसके पीछे अब रीज़न क्या है ये भाई किसी को नहीं पता चल रहा, क्योंकि अब कह रहे हैं कि हम एक ऑपरेशन लॉन्च करने लगे हैं। ज़ाहिर बात है अगर ऑपरेशन लॉन्च करने पे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं एक फंडिंग कह लें या कहीं ना कहीं एक सपोर्ट इनको ज़रूर मिली है कि आप हमसे पैसा लें और इनको जो है ना वो किसी तरीके ख़त्म करें। लेकिन भाई एक बहुत हाई लेवल की साइंस है, इसका जो है ना वो कोई एक समझ नहीं लग रही कि क्यों इस तरह किया जा रहा है। देखो ना एक यार इंसानी जान कितनी कीमती होती है। बाकी भी कंट्रीज़ हैं यार कितने एक सेंसिबल कह लें या सॉफ्ट मुल्क हैं, मतलब ये यूरोप देख लो और भी बहुत सारे जो जहाँ पे भाई एक जानवरों तक का एक इतना ख्याल रखा जाता है। लेकिन इंसानी जान तो एक दूर की बात है ना, लेकिन जानवरों को वो इतना एक केयर करते हैं या इस हद तक वो एक जो है ना वो सेंसिटिव लोग हैं। लेकिन हमारे इधर आप देख लो 4 उन्होंने कंट्री बोले हैं, चारों जो है ना वो मुस्लिम कंट्री हैं और सबसे ज़्यादा जो है ना वो मामलात हमारे कंट्रीज़ में ख़राब हैं। जो मतलब ये हमने एक बहुत हैं तो भाई एक मजहबी एक मुस्लिम एक नाम दिया जाता है, लेकिन भाई एक इंस्टेबिलिटी देख लो, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लो, एक बाकी जो एक हर वक्त एक बेसुकूनी कह लो, या ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इधर ये 2-4 मुल्क हैं इधर एक देखने को मिलेगी शुरू से लेकर अब तक। लेकिन भाई लोगों के पास चांस भी होता है अपने आप को बदलने का। पाकिस्तान के पास एक चांस था भाई, एक 2018 के बाद एक इन्होंने भाई एक कोशिश की थी थोड़ा सा एक चीज़ों को बेहतर करने की। एक यंग जनरेशन जो थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो एक बिल्कुल साइड के ऊपर होकर उन्होंने कोशिश की थी कि हम मुल्क में एक बेहतरी एक हर एक कोई थोड़ा बहुत एक योगदान दें या मतलब एक कोई ना कहीं एक मेहनत करें। लेकिन आगे मामलात भाई एकदम 2022 में जब एक हुकूमत चेंज हुई, लोग जो है ना वो सड़कों पे आए और उसके बाद उनकी आज़ादी छीनी गई, यहाँ तक कि अब किसी की ज़रूरत नहीं होती कि कोई एहतजाज कर सके। मतलब इस हद तक जो है ना वो चीज़ें कंट्रोल की गई, एक मीडिया एवरीथिंग जो है ना वो मतलब एक ग्रिप में आ चुका है। लेकिन स्टेबिलिटी जो है ना वो तब भी आनी जब एक आज़ादी एक राय होगी, लोग खुल के बोलेंगे, एक तनकीद करेंगे और तनकीद होगी तो बेहतरी होगी। आप देख लो कितनी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, एक खासकर इंडिया में देख लो कितनी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। कम अज़ कम वो बोलते हैं, लेकिन उनको भाई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। इधर कोई हमारे यहाँ थोड़ा सा भी मामला हो जाता है जिस तरह ये एक जाफर एक्सप्रेस का हुआ है, तो साथ ही इन्होंने क्या हुआ कि एक किसी पार्टी के जो है ना वो जो भी एक एक्टिविस्ट थे उनको उठाना शुरू कर दिया या मतलब उनको पकड़ना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि उस साइड के ऊपर कोई ना कोई बेहतरी करते हैं। लेकिन इधर एक तवज्जो हटाने के लिए ये सीन शुरू कर दिया। अब बाकी देखो भैया, बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।